Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss question number 5 of exercise 13.2. Question is, a vessel is in the form of an inverted cone. एक vessel है बर्तन, वो किस शेप में है? Inverted cone. Inverted means upside down. ठीक है ना, उल्टा रखा हुआ है, ऐसा शेप है inverted cone, right? Its height is 8 centimeter. Now here word height is written, that means vertical height. So vertical height, straight height कितनी given है आपको? 8 centimeter. And the radius of its top which is open. और जो radius है उसके टॉप का, ये जो टॉप है ऑब्वियसली ओपन है बिकॉज दिस इज अ वेसल, तो ये इसका रेडियस आपको गिवन कितना गिवन है? हाउ मच? 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम. अब ये जो वेसल है, कोनिकल वेसल, इसमें पानी फिल्ड है. दिस ब्लू कलर इंडिकेट्स इसमें वाटर फिल्ड है. कितना? अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा ऊपर टॉप तक, किनारे तक, राइट? व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर. अब जब लेड शॉट्स हैं, लेड शॉट्स क्या होते हैं? लाइक मार्बल, ठीक है, या आप बॉल की तरह, सॉलिड बॉल जो होती है उसकी तरह आप रिलेट कर सकते हैं. तो एक लेड शॉट्स है जो स्फेरिकल फॉर्म में है बिकॉज सॉलिड है, स्फीयर है, और उनका रेडियस आपको कितना गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर. स्फेरिकल लेड शॉट का रेडियस भी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर. नाउ दे आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. अब वो पानी में वो लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए, राइट? ऐसे करके वेसल में ड्रॉप किए गए, गिराए गए. देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. अब ऑब्वियसली क्योंकि वो सॉलिड है, आपने फिजिक्स में रूल पढ़ा हुआ है, जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हम किसी में इंसर्ट करते हैं, जैसे यहाँ वाटर फिल्म में इसमें आपने इसमें इंसर्ट किया, तो वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जगह लेगा. तो वो कितना पानी बाहर निकालेगा? जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, जितना इन स्फेरिकल लेड शॉट्स का अपना खुद का वॉल्यूम है, तो उतना ही पानी उसने बाहर फेंक दिया, फ्लोज आउट. सो क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. तो कितने लेड शॉट्स इस वेसल में ड्रॉप किए गए? हमें नहीं पता हाउ मेनी लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड, तो हमें ये बताना है कि कितने लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए. सो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को क्लियर समझ ले, फिगर को. एक इन्वर्टेड कोन है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, रेडियस एंड हाइट आर गिवन. इसमें स्फेरिकल लेड शॉट्स डाले गए. लेड शॉट्स मींस आपका सॉलिड शेप में, आप मार्बल की तरह ले लो, ठीक है, वो इसमें डाले गए. जब ऑब्वियसली जब हमने उसमें डाला है तो उस कुछ वाटर बिकॉज ब्रिम तक है तो वो ओवरफ्लो होके बाहर निकलेगा. तो पानी कितना बाहर निकला है ये आपको लिखा है. When lead shots each of a sphere are dropped in the vessel, 1/4 of the water flows out. तो जितना पानी इस पूरे कोनिकल वेसल में था उसका 1/4 बाहर निकला है, राइट? 1/4 अपना पानी बाहर निकल गया. सो आपको बताना है कितने लेड शॉट्स उसमें डाले गए, राइट? सो सपोज हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, राइट? इस बॉक्स में सपोज पेंसिल्स हैं, राइट? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स गिवन है आपको. टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, लेट्स से ये आपके पास है ₹2000, ओके. और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल भी है. कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आपको पता है ₹10. सो आपसे पूछा गया हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन दिस बॉक्स. कितनी पेंसिल्स है इस बॉक्स में? दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है. सो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पेंसिल? तो जो टोटल कॉस्ट है, राइट, जो टोटल कॉस्ट है पेंसिल्स का, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल. टोटल कॉस्ट मीन्स ₹2000 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज हाउ मच? ₹10. सो रुपीज से रुपीज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 200. दैट मीन्स हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन दिस बॉक्स? 200 पेंसिल. और आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं. 200 पेंसिल को कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹10, दैट इज 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2000. सो आपने कैसे निकाला हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन दिस बॉक्स? जितना टोटल कॉस्ट था पेंसिल्स का उसको वन पेंसिल से डिवाइड कर दिया. सेम इसको आप रिलेट करेंगे, आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालना है, कितने वेसल में डाले गए. सो हाउ यू विल फाइंड? जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट. और लेड शॉट किस में, किस शेप में है? स्फेरिकल में. सो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर से, राइट? आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको. सो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आपको ये फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ लेड शॉट्स किसके इक्वल हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितना पानी बाहर निकला है उस वेसल से, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, ठीक है?
एक लेड शॉट का वॉल्यूम क्या था। फाइन, इसको आप क्या करेंगे चिल्ड्रन, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकला, रीड द सेंटेंस हियर। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, 1/4 वाटर फ्लोज आउट हुआ, किसमें से, ये इन्वर्टेड कोनिकल वेसल में से, राइट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इक्वल्स टू, कितना निकला है, 1/4 निकला है, किसमें से, जो कोनिकल वेसल है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट, 1/4 है वॉल्यूम ऑफ कोन के। एंड और हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट हम कैसे निकालेंगे, लेड शॉट कौन से शेप में है, स्फेरिकल शेप में, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट ये किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, अब हम क्या करेंगे 1 बाय 1, कोन में आपको क्या डायमेंशंस गिवन है, स्फीयर में क्या गिवन है, बिकॉज हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देन विल सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फॉर कोन। कोन की बात करते हैं, ये आपका एग्जाम्पल था, इसको साइड में कर लो। सो फॉर कोन आपके पास क्या गिवन है, कोन में रेडियस, रेडियस आपको गिवन है आर, हाउ मच, 5 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास है h, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, सो कोन के वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आप यहां से वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, तो यहां सॉल्व कर लो, 1/3 पाई की वैल्यू इज नॉट गिवन, दैट मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 2 टाइम्स है, 5 इंटू 5 इंटू हाइट, हाइट इज वॉट, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले कुछ सिंप्लीफाई होता है, नो, तो दैट मीन्स आपका ये कितना आ जाएगा, दिस इज न्यूमरेटर में 22, 5 5 25 इंटू 8, और अपॉन क्या है, 3 इंटू 7 दैट इज 21। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 22 इंटू 25 इंटू 10, तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आएगा 4400 अपॉन 21 एज इट इज। सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला है, यूनिट इज सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ये तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, तो इजीली आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लोज आउट हुआ है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये इतना आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे तो आपने कोन का निकाल लिया, नाउ यू विल फाइंड फॉर स्फीयर। ओके ओके, तो स्फीयर में आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, दैट लेड शॉट इज इन स्फेरिकल शेप, तो स्फीयर का आपको रेडियस गिवन है, और रेडियस ही आपको फॉर्मूले में चाहिए होता है। तो फॉर स्फीयर व्हाट इज रेडियस, रेडियस आर इज 0.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड यू नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो यहाँ भी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, 4/3 पाई इज वॉट, 22/7 आर क्यूब, दैट मीन्स आर को आपको 3 टाइम्स लिखना है, सो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इजिली आप डेसिमल रिमूव कर देंगे टू सॉल्व इट, तो ये हो जाएगा अपॉन 10 हेयर ऑल्सो अपॉन 10, आपने डेसिमल रिमूव कर दिया, आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट इज देयर, दैट मीन्स अपॉन 10 आपने इंसर्ट किया। अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है सो उसको आप कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10, ओके, 2 11 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, अगेन दिस 2 विथ 2, सो आपके पास न्यूमरेटर में ओनली रह गया 11, यहाँ पे ओनली रह गया 11, एंड डिनोमिनेटर में 3 इंटू 7, सो दैट मीन्स 11/21, एंड यूनिट इज वॉट, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज
वॉल्यूम फाइंड आउट किया। तो स्फीयर का वॉल्यूम आ गया, दैट इज 1 स्फेरिकल लेड शॉट का वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिंस द फॉर्मूला क्या था आपके पास नंबर ऑफ लेड शॉट्स का, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। सो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो आउट हुआ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना फ्लो आउट हुआ 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, अभी जस्ट फाइंड आउट किया, दैट इज 4400/21। ओके, ये आपने वॉल्यूम्स फाइंड आउट किया, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट आया इन सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट करो। सो ये आ जाएगा 4 11s are 44 and 2 zeros, that is 1100/21, 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो न्यूमरेटर आपका आ गया। नेक्स्ट था आपका वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट आपने निकाल लिया, जो न्यूमरेटर का था उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। एंड इन डिनोमिनेटर क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, दैट इज लेड शॉट इज इन स्फेरिकल शेप, सो सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 11/21। सो आप इसे लिख लेंगे स्टिल, एंड वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट ये किसके इक्वल हो गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और स्फीयर जस्ट नाउ हमने फाइंड आउट किया 11/21, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं हम इन दोनों इक्वेशन को जो हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इसको इक्वेशन नंबर 2 आप एज्यूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इसको आप एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस 2 and 3 वेयर इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तभी आपका आ जाएगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in equation number 1. Therefore, number of lead shots equals to, न्यूमरेटर में आपने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो आउट हुआ, दैट इज 1100/21 होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितना आया है 11/21, राइट इट हेयर। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। सो जब आप लिखेंगे ये 1100/21, दिस 21 जब आप इसे ओपन करेंगे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 21 ऊपर एंड 11 नीचे, राइट। डिनोमिनेटर पार्ट आपका रेसिप्रोकल हो गया, कैंसल इट आउट, 21 विद दिस 21, 11 1s are 11 and along with it 2 zeros are there, so 100। so कितना आ गया आपके पास 100। सी चिल्ड्रन, कोई यूनिट नहीं आएगी बिकॉज आपको नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपने जब लिखा था 1100/21 दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, 11/21 दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, सो आपके पास नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने आ गए 100। तो उस कोनिकल वेसल में कितने लेड शॉट्स डाले गए 100, सो हेंस number of lead shots dropped in the vessel is 100। so that's it children, this was very important question। आप इसको ध्यान से समझेंगे एंड इसकी प्रैक्टिस करेंगे written। all right, that's it for this class। so children, if you like my video, please consider sharing and subscribing too। Thanks for watching।